आज का फिजिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यह हमारा है। तो आज का चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यह सब्जेक्ट ही है, यह PDF है। चलिए इसे समझाते हैं कैसे याद करना, कैसे शॉर्ट में याद करना है। ठीक है, तो इसे मुख्यतः 4 खंडों में अध्ययन करेंगे। कार्य में हो गया हमारा, ऊर्जा में हो गया, और शक्ति और संगठन। तो देखिए यहाँ कार्य दिया हुआ है। यहाँ पर जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो विस्थापन में उत्पन्न होता है। तो बल के घटक तथा विस्थापन गुणनफल को कार्य करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना, तो हम ऐसे कह देंगे। वो परिभाषा कुछ अलग है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु द्वारा बल को आरोपित किया जाता है ना, तो उसमें उत्पन्न विस्थापन को कार्य कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, शॉर्टकट में बताया। बल एक अदिश राशि है, कार्य का विमीय सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब ये बनाया हुआ है, देखिए न्यूमेरिकल है। कार्य का मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है। तब बल का निरपेक्ष गुरुत्वीय मात्रक होता है। देखिए यहाँ पर कार्य का निरपेक्ष मात्रा, तो कार्य का CGS में अर्ग कहा जाता है। कार्य की CGS मात्रा होता है अर्ग, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कार्य का CGS मात्रा अर्ग होता है। और चलिए आगे देखते हैं। यह सब छोड़िए, वो न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है। मेन पॉइंट है जो आपको बताएंगे। आइए इधर, चलिए। तो कार्य की गुरुत्वीय मात्रा के यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम्स के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है ना, रहने दीजिए, यही सही है। देखिए कार्य ऋणात्मक होता है, कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है परीक्षा में। धनात्मक, यदि बल या विस्थापन एक ही दिशा में हो तो थीटा 0 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम खाली इंपॉर्टेंट देखेंगे, वो सब पर नहीं जाएंगे। गतिज ऊर्जा, ये देखते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसके गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है। तो ऐसा नहीं याद करना, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण उसकी ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाली मेन पॉइंट देखेंगे। गतिज ऊर्जा के व्यंजक, ये न्यूमेरिकल है, सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पर सिद्ध हुआ है, आपको देख लेना, नहीं तो इस नंबर पर कॉल करना, आपको मिल जाएगा। रुकिए सारा नोट्स मिलेगा। 73 230, रुकिए महाराज, चलिए 73 230।
59 100। इस नंबर पर कॉल किया और ऑल PDF ले जाइए, वो भी टाइप किया गया। ठीक है, चलिए क्या भैया नंबर है पहुँचना पड़ेगा इसके लिए। अब तुम लोग तो हो तो पढ़े लेके आओ। आइए स्थित ऊर्जा देखते हैं। ठीक है, स्थित ऊर्जा परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर स्थित ऊर्जा दिया है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थित ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे स्थित ऊर्जा कहता है, इसे याद रखेंगे। अब हम इसको न छोड़ेंगे, कट गलत कर दिया है परिभाषा। ठीक है, तो हम सुधार करेंगे। जब उदाहरण के लिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल के ऊपर उठाया जाता है तो वस्तु ऊर्जा संचित हो जाता है। स्थिर जल पेड़ में लटका फल धनुष को खींचने पर स्थित ऊर्जा होता है। ये किसी देखिए यहाँ पर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी पिंड का अंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लगाया जाता है तो उस बिंदु तक पिंड को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का गुरुत्वीय स्थिति कहलाता है। ये गुरुत्वीय स्थिति है, ये बोर्ड के नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, छोड़िए इसको, मेन देखेंगे हम लोग। उस पर से 12th का देखबे करेंगे आप कितना आते। आइए, हाँ, हुक का नियम करेंगे। हालांकि हुंडे का नियम रहना चाहिए लेकिन इसमें गलत टाइप हो गया है। ये हमारा नोट्स है जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस से लिया गया है। अपना नोट्स बनाएंगे तो बढ़िया से। तो हुक का नियम कहता है ऋणात्मक चिन्ह बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होने को बताता है। कहता है कि ऋणात्मक जो चिन्ह होता है ना, वो विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत होने को बताता है। जहाँ के प्रत्यास्थता गुण है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बल बटा विस्थापन है के बराबर, वही हुक का नियम है। चलिए आइए नीचे, नाभिकीय ऊर्जा आया अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इस बार पूछा हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा, किसी परमाणु के नाभिक में 2 मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो है नाभिकीय ऊर्जा है। किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 मौलिक कण पाए जाते हैं। वो कौन कौन कण है? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। समझे? नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में बंध रखने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो बांध रखता है ना, जो ऊर्जा होता है ना, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन भी और नाभिकीय विखंडन भी कहा जाता है। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया जिसमें 2 अधिक नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण होता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए, अरे अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का क्लास हमारा कैसा लगा है बताइएगा कमेंट में आकर। तो हम आज छोटा सा क्लास लेंगे क्योंकि यह मेरा पहला क्लास है। तो कैसा लगा आप लोग यूट्यूब पर बताइएगा कमेंट में आकर, और लाइक कीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। ठीक है, ये PDF हालांकि नोट्स है,
दिशा ऑनलाइन क्लासेस से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो बाकी रह गया वो कल पढ़ाई होगा, ठीक है। तो और किसी भी बच्चे को नोट चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर 73 237 59 102, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़िया से नहीं लिखा है ना।